हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड का यह पहला वीडियो है जिसमें हम लोग काव्यखंड पाठ 1 सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता नामक गांव में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म सीही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठला नाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। सूरदास जी की कृतियां और रचनाएं। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। पहला है सूरसागर, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हज़ार पद ही मिलते हैं। दूसरा है सूरसारावली। तीसरा है साहित्य लहरी, जिसमें उनके कूट पद संकलित हैं। चौथा है नल दमयंती। 5वां है ब्याहालो। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख है। इनमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो के अतिरिक्त दशम स्कंध टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूरसागर, सार, प्राण प्यारी आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। इनमें प्रारंभ के 3 ग्रंथ ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। साहित्य लहरी की प्राप्त प्रति में बहुत प्रक्षिप्तांश जुड़े हुए हैं। सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं। सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं जानने के लिए हमें एक क्रमबद्ध रूप में जानना होगा। पहला है, सूरदास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से मनुष्य को सद्गति मिल सकती है। अटल भक्ति कर्म भेद, जाति भेद, ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। दूसरा, सूर्य ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। सूर्य ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया है। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टा के चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। जैसे माया कबहीं बढ़ेगी चोटी, किती बार मही दूध पियत भई, यह आजम है छोटी। इससे पता चलता है कि एक बालहट, एक बाल लीला का चित्रण किस प्रकार किया जाता है। यह सूरदास जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। सूर्य के कृष्ण प्रेम और माधुर्य प्रतिमूर्ति हैं, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव रूप में हुई है। तीसरा है कोमल कांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारा वाही प्रवाह, संगीतात्मकता एवं सजीवता सूरदास जी की भाषा में है। उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि सूरदास ने ही सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया है। चौथा है, सूरदास ने भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग वियोग पक्षों का जैसा वर्णन किया है, वैसा अन्यत्र वर्णन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। 5वां है,
सूर ने विनय के पद भी रचे हैं, जिसमें उनकी दास्य भावना कहीं कहीं तुलसीदास से आगे बढ़ जाती है। जैसे हमारे प्रभु अवगुण चितना धरो, समदर्शी है मान तुम्हारो, सोई पार करो। इस पंक्ति से पता चलता है कि जो इनकी भक्ति भावना है श्री कृष्ण के प्रति, वह तुलसीदास जी से आगे बढ़ जाती है। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। वे खुद को राम जी के दास समझते थे। वैसे ही सूरदास जी भी स्वयं को श्री कृष्ण का दास समझते हैं। सूरदास की काव्यगत विशेषताओं में अगला पॉइंट है 6वां। सूरदास जी ने स्थान स्थान पर कूट पद भी लिखे हैं। 7वां है प्रेम के स्वच्छ और परिमार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने नहीं किया है। यह सूरदास की अपनी विशेषता है। वियोग के समय राधिका का जो चित्र सूरदास ने चित्रित किया है, वह इस प्रेम के योग्य है। 8वां, सूरदास जी ने यशोदा आदि के शील गुण आदि का सुंदर चित्रण किया है। 9वां है सूरदास जी का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का ही उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं है, उसमें सगुण और निर्गुण का भी विवेचन हुआ है। इसमें विशेषकर उद्धव गोपी संवादों में हास्य व्यंग्य के अच्छे छींटे भी मिलते हैं। 10वां पॉइंट है सूरदास जी काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव चित्रण मनोहारी वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट है 11। सूरदास की कविता में पुराने आख्यानों और कथनों का उल्लेख बहुत स्थानों में मिलता है। 12वां पॉइंट है सूरदास के गेय पदों में हृदयस्थ भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना हुई है। उनके कृष्ण लीला संबंधी पदों में सूर के भक्त और कवि हृदय की सुंदर झांकी मिलती है। 13वां पॉइंट है सूर का काव्य पक्ष की दृष्टि से ही महान नहीं है, कला पक्ष की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण और महान है। सूर की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा वाग्वैदिक पूर्ण है। अलंकार योजना की दृष्टि से भी उनका कला पक्ष सबल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास की कवित्व शक्ति के बारे में लिखा है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। सूरदास जी की भाषा शैली। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागिनियों से भरा हुआ है। पद शैली का गीत काव्य है। उसमें भाव साम्य पर आधारित उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक की छटा देखने को मिलती है। इनकी कविता ब्रज भाषा में है। माधुर्य की प्रधानता के कारण इनकी भाषा बड़ी प्रभावपूर्ण हो गई है। व्यंग, वक्रता और सूरदास की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। सूरदास जी ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण रूप से इनकी शैली सरस एवं प्रभावशाली है। सूरदास जी का पद्य साहित्य में स्थान। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और भाषा के से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन
कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष नहीं जिस पर सूरदास जी की दृष्टि ना पड़ी हो, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता इनकी तन्मयता है। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें आत्म विभोर कर देते हैं। आपके काव्यखंड का, हिंदी के काव्यखंड का जो पहला पद है, पाठ है, वह है सूरदास के पद। इसके अभ्यास प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित पदों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला पद है चरण कमल तिहि पाई, जिसके कुछ शब्दार्थ हैं। राई का अर्थ है राजा, पाई का अर्थ है पैर, पंगु का अर्थ है लंगड़ा, करुणामय का अर्थ है दयालु, लांघे का अर्थ है पार कर जाना। इस पद का संदर्भ है। प्रस्तुत पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना करते हैं। पद की पहली पंक्ति है, चरण कमल बंदो हरिराई। व्याख्या है, भक्त शिरोमणि श्री सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रभु के कमल के समान चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। जाकी कृपा पंगुगिर लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इनकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े बड़े पहाड़ों को लांघ लेता है, पार कर लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। इन चरणों के प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। किसी दरिद्र व्यक्ति पर भी श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राजछत्र को धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा के स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। काव्यगत सौंदर्य। पहला है, श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव का वर्णन किया गया है। कवि की भक्तिभाव अनुकरणीय है। दूसरा है भाषा, साहित्यिक भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा। तीसरा है शैली, मुक्तक शैली। चौथा है छंद, गेय पद। पांचवा है रस, भक्ति रस। गुण, प्रसाद गुण है। अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति लक्षणा है। अगला पद खा है, अभिगत गति सगुन पद गावे। इसका उत्तर है, जिसमें कुछ शब्दार्थ हैं। निरालंब, जिसका अर्थ है बिना किसी सहारे के। अगम, अगम्य,
अगोचर का अर्थ है इंद्रियों से परे, अंतर्गत का अर्थ है हृदय में, अभिगत का अर्थ है निराकार ब्रह्म, भावे का अर्थ है अच्छा लगना, अमित का अर्थ है अधिक, तोष का अर्थ है संतोष, तात्य का अर्थ है इसलिए, रेख का अर्थ है आकृति, जुगति का अर्थ है युक्ति। संदर्भ: प्रस्तुत पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग है: प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताते हुए सगुण ईश्वर श्री कृष्ण की लीला को गाने को ही श्रेष्ठ बताया है। व्याख्या: आपका जो पद है वो इस प्रकार है। अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का आनंद किसी भक्तों के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद बताना। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं प्रकट कर सकता, वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्मा की भक्तों के आनंद को केवल अनुभव किया जा सकता है, उसके वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की समझ से बाहर की बात है, उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इस पद का निर्गुण ब्रह्मा का न कोई रूप है, न कोई आकृति है, न उसकी कोई निश्चित विशेषता, न जाति और न वह किसी युक्त से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्तों का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा सभी प्रकार के पहुँच से बाहर हैं। इसी कारण सही प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान करना उचित समझा है। काव्यगत सौंदर्य है। पहला है निराकार ईश्वर की उपासना को कठोर तथा साकार की उपासना को तर्क सहित सरल बताया है। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक शैली है। पद गेय पद है। रस भक्ति रस और शांत रस है। अलंकार अनुप्रास अलंकार, हेतु अलंकार तथा दृष्टांत का भी प्रयोग हुआ है। गुण प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति लक्षणा है। अगला पद गा है। किलकत काना घुटुरवन यावत, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, जिसके शब्दार्थ हैं पुण्य पुण्य जिसका अर्थ है बार बार, अवगाहत का अर्थ है पकड़ते हैं, तीही का अर्थ है उसे, द्वैदतिया का अर्थ है दो दांत, निरखी का अर्थ है देख कर, अचरा का अर्थ है आंचल, तर का अर्थ है नीचे, बिंब का अर्थ है परछाई, किलकी का अर्थ है खिलखिला कर हंसना, घुटुरवन का अर्थ है घुटने के बल, पकड़न का अर्थ है पकड़ना। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग है। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की बाल लीला तथा उनकी शोभा का वर्णन किया है। इस पद की व्याख्या है। पहली लाइन है किलकत कहना घुटुरवन यावत। श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसते हुए घुटनों के बल चलकर आ रहे हैं। मणिमय कनकनंद है कै आगन, बिंब पकड़िबे धावत।
राजानंद के सोने और मड़ियों से जड़ित आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए किलकारी मारकर अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखि हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। कभी कभी प्रभु अपने छाया को निहार कर अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत दो जतिया पुन पुन ही अवगाहत। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दांत चांदी के समान चमक उठती हैं और उसी चमक को बार बार पकड़ने का प्रयास करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजति। सोने की भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैर की छाया ऐसी लगती है कि श्री कृष्ण ही सोने के समान चमक रहे हों। कर कर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा कमल बैठकी साजत। पृथ्वी कृष्ण के प्रत्येक पद पर प्रत्येक मणि में उनके लिए बैठने को कमल का आसन सजाती है। श्री कृष्ण के पद कमल के समान हैं और उनके प्रतिबिंब भी कमल के समान हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार वहाँ बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। काव्यगत सौंदर्य। पहला है प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की सहज स्वाभाविक हाव भावपूर्ण बाल लीलाओं का सुंदर और मनोहारी चित्रण हुआ है। दूसरा है भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा। तीसरा है शैली मुक्तक शैली। चौथा है पद गेय पद। पांचवा है रस भक्ति रस और शांत रस। छठवां है अलंकार अनुप्रास अलंकार रूपक अलंकार। सातवां गुण प्रसाद गुण तथा माधुर्य शब्द शक्ति लक्षणा है। अगला पद है मैं अपनी सब गाय चरई हूँ सूरश्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दय हूँ। इसके शब्दार्थ हैं बल का अर्थ है बलराम, गैनी का अर्थ है गायों के, रहूँगो का अर्थ है रहूँगा, दहों का अर्थ है दूंगा, न कहूँ का अर्थ है किसी से नहीं। प्रस्तुत पद का संदर्भ है प्रस्तुत पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग है प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल हठ का सुंदर और मनोहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण जी गाय चराने जाने के लिए मैया यशोदा जी से जिद कर रहे हैं। पद की व्याख्या है मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊँगा। प्रात हो तो बलकै संग जय हों तेरे कहे न रहूँ। प्रातःकाल होते ही मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय चराने चला जाऊँगा और तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गैनी के भीतर न कहूँ डर नाहि लागत। मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में रहते हुए जरा भी भय नहीं लगता। आज न सोवै नंद दुहाई रैनी रहूँगो जागत। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज रात्रि मैं सोऊंगा भी नहीं। और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठो रहूँ। मैं रात भर जागता ही रहूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि
सवेरा होने पर मेरी आँख ही ना खुले और मैं गाय चराने ना जा सकूं। हे माता, ऐसा नहीं हो सकता कि सब ग्वाले तो गाय चराने के लिए चले जाएं और मैं अकेला घर पर बैठा रहूं। सूर्यश्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दहूँ। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा उनसे कहती हैं कि मेरे लाल, अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। प्रातःकाल मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य वन में ग्वालों के साथ भेज दूंगी। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में गाय चराने जाने के लिए श्री कृष्ण जी के बालहट का मनोहारी और स्वाभाविक वर्णन किया गया है। भाषा साहित्यिक भाषा, शैली मुक्तक शैली, पद गेय पद, रस भक्ति रस और शांत रस, अलंकार अनुप्रास अलंकार तथा रूपक अलंकार है। गुण प्रसाद गुण तथा माधुर्य गुण है। शब्द शक्ति लक्षणा है।